हे ब्यूटीफुल सोल, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे आसपास हमेशा तुम्हारे एंजल्स रहते हैं और बहुत बार वो चीख चीख कर तुमसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ तुम तक पहुंच ही नहीं पाती कि क्योंकि तुम इतने नॉइज़ में हो। तुम अपने ही थॉट्स में, अपने ही विचारों में, तुम अपने दुख दर्द में, अपनी ही चीज़ों में, अपनी ही लाइफ में इतनी व्यस्त हो, इतने घिरे हुए रहती हो कि उनकी आवाज़ तुम तक पहुंच ही नहीं पाती। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी टेंशन में हो, किसी प्रॉब्लम में हो या किसी चीज़ के बारे में सोच रही हो और तभी इत्तेफाक से एक एक सॉन्ग तुम्हें सुनाई देता है, या कोई स्ट्रेंजर आके तुमसे बात करता है, या कोई दो इंसान तुम्हारे पास खड़े रह के बात करते हैं और जिनके वर्ड्स तुम्हारे दिल को छू जाते हैं। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। तुम घड़ी देखती हो और 11:11 का टाइम हुआ है। तुम किसी का एड्रेस देख रही हो और तुम्हें 777 दिखाई दे रहा है। तुम कहीं ट्रैवलिंग कर रही हो और तुम्हें न जाने कितने सारे रिपीटिंग नंबर्स दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे सामने कभी कोई वाइट फेदर गिर रहा है। तुम रास्ते पे जाते जाते तुम्हें कोई सिक्का दिखाई देता है, कोई कॉइन दिखाई देता है, कोई तितली, कोई बटरफ्लाई तुम्हारे सामने अचानक से आ जाती है। दैट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, दैट्स हाउ योर एंजल्स टॉक टू यू। हमने बुक्स में, हमने मूवीज़ में देखा है कि एंजल्स, उनके पंख होते हैं, वो सफ़ेद कलर की होती है, रोशनी में होती है, बट दे डोंट ऑलवेज़ कम विथ विंग्स। बहुत बार वो तुम्हारे सपने में आते हैं, तुमसे बात करते हैं। कभी कभी कोई रैंडम स्ट्रेंजर के ज़रिए तुमसे बात करते हैं। कभी तुम्हें वाइट फेदर दिखाई देता है, कभी तुम्हें कोई सेंटेंस दिखाई देता है, कभी तुम्हें अपने मोबाइल में, अपने टीवी में ऐसा कोई ऑनलाइन कोई सेंटेंस दिखाई देता है जिससे तुम्हारे दिल को राहत पहुंचती है। ये दुनिया, इट्स अ डिवाइन नेटवर्क, और तुम्हारे एंजल्स, दे आर दी डिवाइन मैसेंजर्स, जो डिवाइन का मैसेज तुम तक पहुंचाते हैं, तुमसे बात करते हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ टूट गया, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, और अचानक तुम्हें अपने सामने कोई रिपीटिंग नंबर दिखाई देता है या कोई सॉन्ग के बोल तुम्हें सुनाई देते हैं। एवरीथिंग विल बी ओके। ये रैंडम नहीं है, दिस इज़ योर आंसर। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, आई एम द वॉइस विद इन यूर हार्ट। दैट मीन्स जब तुम्हें अंदर से कोई आवाज़ आती है कि वेट, ये कहती है लेट गो, वही तुम्हारे एंजल्स है, वही तुमसे बोल रहे हैं। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं, व्हेन द सोल इज साइलेंट द डिवाइन स्पीक्स। समझे? इट मीन्स अगर तुम्हें अपने एंजल्स की बात सुननी है, डिवाइन का मैसेज तुम्हें सुनना है, तो तुम्हें सबसे पहले अपने आप को शांत करना पड़ेगा, अपने अंदर के नॉइज़ को शांत करना पड़ेगा, और तब तुम क्लियरली अपने एंजल्स की बात, अपने डिवाइन का मैसेज सुन पाओगे और समझ पाओगे। मैंने अपने लाइफ में कई बार देखा है, जब भी मैं बिल्कुल टूट गई थी, ख़त्म हुई थी, बहुत फ्रस्ट्रेशन, टेंशन में थी, प्रॉब्लम्स में थी, मुझे कोई ना कोई साइंस मिलता था। एक बार मैं रात भर रो रही थी और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने अपना मोबाइल उठाया तो फर्स्ट एक लाइन थी जिसमें लिखा था, डोंट गिव अप नाउ, यू आर क्लोज़र दैन यू थिंक। एंड आई जस्ट स्माइल्ड, क्योंकि मुझे पता था ये रैंडम लाइन नहीं थी, ये लाइन मेरे लिए थी। मेरे एंजल्स मेरे साथ बात कर रहे थे, दे वर टेलिंग मी कि आई एम हियर। वो मेरे आसपास थे और मैंने वो महसूस किया। कई बार ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा ना। ऑफ कोर्स ये वीडियो तुम तक पहुंचा है, ये हर किसी के पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगा। बहुत लोग इसे स्क्रॉल कर देंगे, अंत तक नहीं सुनेंगे। वही सुनेगा जो डिवाइन, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में है,
तो अगर तुम तक ये मैसेज पहुंचा है तो ऑलरेडी तुम्हें ऐसे कई सारे साइंस दिख रहे होंगे, कई सारे रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे होंगे, कुछ ऐसे मोमेंट्स जब सब कुछ डर लगता है और अचानक एक वार्मथ फील होती है बिना रीज़न के, दैट्स देम। तो ये कनेक्शन बनाने के लिए या एंजल्स की आवाज़, उनका मैसेज सुनने के लिए किसी रिचुअल की ज़रूरत नहीं है, किसी मंत्रा चैंटिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। बस चाहिए तुम्हारा दिल और चाहिए तुम्हारा विश्वास। जब तुम सुबह उठते हो, अपनी आंखें बंद करो और बात करो, बोलो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी टुडे। और जब रात होती है, जब तुम सोने जा रहे हो, तब बोलो माय गाइडिंग एंजल्स, माय डिवाइन एंजल्स, आई नो यू आर हियर, मैं सुन रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ बात करें, आई एम लिसनिंग, दैट्स इनफ। कीप अ जर्नल। जब भी कोई तुम्हें साइन दिखाई देता है, दिन के एंड में लिखो, कोई डायरी बनाओ, कोई नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो सुबह से लेके सोने तक तुमने क्या क्या डिवाइन साइंस दिखे। चाहे एक छोटा सा फेदर ही क्यों ना हो, चाहे कोई एक छोटी सी तितली, कोई बटरफ्लाई ही क्यों ना दिखाई दे तुम्हें, चाहे कोई एक नंबर क्यों ना दिखाई दे, रिपीटिंग नंबर, कोई सॉन्ग या कोई एक लाइन या कोई एक सपना। बिकॉज़ जब तुम लिखते हो या जब तुम उस पर ध्यान देते हो, तब तुम अपनी वाइब्रेशन को ओपन करते हो एंजल्स की आवाज़ सुनने के लिए, और डिवाइन को मैसेज पहुंचता है कि यू आर लिसनिंग, यू आर रेडी टू लिसन। मैं जानती हूँ कुछ दिनों में कुछ भी फील नहीं होता, लगता है एंजल्स मेरे आसपास है ही नहीं, उन्होंने सुनना बंद कर दिया है मुझे। लेकिन सच तो ये है माय डियर, एंजल्स ने कभी भी किसी को भी अकेले छोड़ा ही नहीं है। हर दम वो हर इंसान के साथ होते हैं। उन्होंने कभी बंद नहीं किया है आपसे बात करना। सिर्फ हम अपने नॉइज़ में, हम अपने थॉट्स में डूबे रहते हैं, तो हमें वो आवाज़ सुनाई ही नहीं देता। वो तब भी तुम्हारे पास बैठे हैं जब तुम सबसे ज़्यादा दर्द में हो। बस कह रहे हैं कि ट्रस्ट में लिटिल मोर, और थोड़ा सा विश्वास रखो। तुम देखो, जब सब कुछ ख़त्म होता है, तब यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ नया लिख रहे होते हैं। किसी भी बुरी चीज़, यानी कि लाइफ का अंत नहीं होता। जब भी बहुत ज़्यादा दर्द में हो, बहुत ज़्यादा लोनली हो, तब समझ लो यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ नया लिख रहे हैं। न्यू बिगिनिंग तुम्हारे लाइफ में आ रही है। एंजल्स तब स्ट्रॉन्गेस्ट फील होते हैं जब तुम सरेंडर करते हो, जब तुम कहते हो कि आई डोंट नो व्हाट नेक्स्ट, मैं नहीं जानती कि आगे क्या करना चाहिए, बट आई ट्रस्ट यू। उसी पल वो एनर्जी, वो डिवाइन एंजल्स तुम्हारे अराउंड ब्राइटर हो जाते हैं। फेथ, विश्वास इज़ नॉट अबाउट सीइंग प्रूफ। विश्वास, फेथ इज़ अबाउट फीलिंग प्रेजेंस। एंड जब तुम्हारा विश्वास होता है, तब तुम एंजल्स को सुन पाते हो, उनके साइंस को फील कर पाते हो, उनको फील कर पाते हो। यू आर नॉट अलोन, यू नेवर वेर, कभी नहीं थे अकेले। एवरी पेन, एवरी लॉस, एवरी डिले, एवरी लोनलीनेस वॉज डिवाइनली प्लान्ड टू ब्रिंग यू बैक होम टू योर सेल्फ। तुम अपनी अंतर आत्मा तक पहुँचो, उस नॉइज़ से निकल के, लोगों से थोड़ा दूर आके तुम खुद में थोड़ा अपने आप को फील करो,
अपनी अपनी हायर सेल्फ को फील करो, अपनी अपनी अंतर आत्मा को सुनो। बस इसी चीज़ के लिए ये सारा दर्द तुम्हारी लाइफ में था। सो नाउ स्टॉप सर्चिंग फॉर साइंस आउटसाइड, क्लोज योर आइज एंड से, अपनी आंखें बंद करो और कहो, एंजल्स इफ यू आर हियर गिव मी पीस राइट नाउ। और तभी आप वो वार्मथ फील कर पाओगे, एक गर्माहट, एक अलग सी गर्माहट, एक अलग सा हवा का झोंका आप फील कर पाओगे। दैट्स योर एंजल्स। दे नेवर लेफ्ट यू, दे वर वॉचिंग फॉर यू टू स्टार्ट लिसनिंग। वो हमेशा बात कर रहे थे और वो वेट कर रहे थे कि तुम कब सुनोगे। जब तुम कभी उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते थे, जब तुम अवेयर भी नहीं थे एंजल्स के बारे में, तब भी वो तुम्हारे साथ थे और तुमसे बात कर रहे थे। और अभी भी वो इस इंतज़ार में हैं कि कब तुम सुनोगे। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई सॉन्ग तुम्हें सुनाई देता है, जब कोई फेदर तुम्हें दिखाई देता है, जब एक रैंडम सेंटेंस तुम्हारे स्क्रीन पे फ्लैश होता है, डोंट स्क्रॉल। जब कोई रिपीटिंग नंबर तुम्हारे स्क्रीन पे आता है, माय लव, डोंट स्क्रॉल, पॉज, स्माइल एंड विस्पर, आई हर्ड यू। आजकल मेरे साथ भी बहुत होता है, मतलब दिन में हर रोज़ कई सारे एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं। इतनी भीड़ में भी मुझे तितलियाँ दिखाई देती है इतनी भीड़ में भी बटरफ्लाइज मुझे दिखाई देते हैं। और मैं कितनी भी बिज़ी क्यों ना हो, मेरे आसपास कितने भी लोग क्यों ना हो, जब भी मैं मोबाइल खोलती हूँ टाइम देखने के लिए, या किसी का फ़ोन आया है, अचानक से स्क्रीन पर 1111, 777, 222, 555, 666, एक दिन में कई बार। और उसी समय मैं स्माइल करती हूँ, अपनी आंखें बंद करती हूँ और कहती हूँ, डिवाइन एंजल्स थैंक यू, आप मेरे साथ हो। सो आपको भी जब ये नंबर्स दिखे या डिवाइन का कोई साइन आपको दिखे, तो पॉज, स्माइल एंड से, आई हर्ड यू माय एंजल्स, आई हर्ड यू, बिकॉज your angels are always talking, they are always talking to you. The real question is, are you listening now?